रतनगढ़ गांव में एक बुढ़िया अपनी दो बेटों शिवा और सुरेश के साथ रहती थी। बुढ़िया की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। सुरेश बेटा, मैं तुझे कितने दिन से कह रही हूँ, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अरे माँ, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं दिन भर फालतू बैठा रहता हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा बेटा, दवाइयों के बिना मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहती है, इसीलिए बोल रही थी बेटा। घर में केवल मैं ही नहीं हूं, आपका छोटा बेटा शिवा भी तो है। आप उससे क्यों नहीं कहती हो? बेटा सुरेश, तुम्हें तो पता ही, शिवा के पास पैसे नहीं रहते तो वह दवाई कैसे लाएगा। तो फिर माँ, आप उसे कोई काम धंधा करने को क्यों नहीं कहती हो? शिवा तुम्हारा छोटा भाई है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि कोई काम धंधा शुरू कर सके। और तुम यह मत भूलो, तुम्हारे पिता के जाने से पहले सारा कारोबार तुम्हें ही सिखा कर गए हैं। वह इसीलिए कि मैं उनका कारोबार संभाल सकता था, और उन्होंने मुझे कारोबार सौंपकर कोई एहसान नहीं किया है। कारोबार चलाने में कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, आपको कुछ पता भी है क्या माँ? इतना बोलकर सुरेश वहां से चला गया। वह बूढ़ी माँ बेचारी बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर में सुरेश की पत्नी रिंकी वहां आ जाती है। माँ जी, आपकी आंखों से जरा जरा सी बातों में गंगा जमुना बहने लगती है। बहू, तुम तो जानती हो ना, बिना दवाई लिए मेरा शरीर चलता नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं काफी दिनों से सुरेश को दवाई लाने को बोल रही हूँ, पर वह सुनता ही नहीं है। दवाइयाँ फ्री की नहीं आती माँ जी, पैसों की आती है। आपका छोटा बेटा भी तो है, आप उससे अपनी जरूरत का सामान क्यों नहीं मांगती? बेचारी बुढ़िया ने रिंकी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन सुरेश अपने भाई शिवा से झगड़ा कर रहा था। तभी वहां माँ आ जाती है। मेरी समझ में नहीं आता, सुरेश, आखिर तुम्हें शिवा से क्या समस्या है? तुम हर छोटी छोटी बात पर बेचारे शिवा से झगड़ा करते रहते हो। हाँ हाँ माँ, तुम तो शिवा का ही पक्ष लोगी, क्योंकि यह आपका लाडला बेटा जो है। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं जितना प्यार शिवा से करती हूँ उतना ही प्यार मैं तुमसे भी करती हूँ। मेरी यह समझ नहीं आता कि तुम अपने भाई के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। झूठ मत बोलो माँ, सच तो यह है कि आप हमेशा से मुझसे ज्यादा प्यार शिवा से ही करती आई हो। आप हमेशा शिवा का पक्ष लेती हो। आप शिवा की बड़ी से बड़ी गलती को ऐसे माफ कर देती हो जैसे उसने कोई गलती ही ना की हो, बल्कि कोई महान कार्य किया हो। अपने बड़े भाई और अपनी माँ की बहस को सही शिवा काफी देर से सुन रहा था, तो वह सुरेश की ओर देखकर बोला, ऐसी बात नहीं है भैया, जब मैं कोई गलती करता हूँ तो माँ मुझे भी डांटता है, लेकिन मेरे यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपको मुझसे इतनी चीड़ क्यों है। आखिर मैं आपका छोटा भाई हूँ और आपको माँ से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। हाँ हाँ, पता है, सारे हक तो माँ ने तुम्हें ही दे रखे हैं ना। काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, अनपढ़ कहीं के। ऐसा नहीं है कि भैया मैं कोई काम करना नहीं चाहता। मैं आपसे कब से भिखारी की तरह पैसे मांग रहा हूँ और आप मुझे बार बार टाल रहे हो। मैं जानता हूँ भैया, पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, लेकिन आप जितना इन पैसों पर उछल रहे हो वह पैसे आपके नहीं, मेरे पिताजी की मेहनत से कमाए हुए हैं। इस पर मेरा भी बराबर का हिस्सा है। चुप रहो शिवा, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम अपने बड़े भाई से ऐसे बात करो? नहीं नहीं माँ, मैं भैया से कोई बदतमीजी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपने अधिकारों की ही बात कर रहा हूँ। अरे तू कौन से अधिकारों की बात कर रहा है? थोड़े दिनों पहले तूने ही एक कागज पर अंगूठा लगाया था और उस कागज में साफ साफ लिखा था कि तू अपनी मर्जी से सारे जमीन मेरे नाम कर रहा है। भैया, आपने वह मुझसे धोखे से लगवाया है। अरे शिवा, जिसे तुम धोखा कहते हो उसे चालाकी कहते हैं। तभी बूढ़ी माँ सुरेश की ओर देखकर बोली, बेटा, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी,
तेरे पिता तुझ पर कितना भरोसा करते थे। तू बड़ा था इसलिए तुझे सारा कारोबार समझाया और सिखाया। मैं कहना तो नहीं चाहता माँ, लेकिन अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हारी और शिवा की शक्ल अपने घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके पहले कि मैं आप दोनों को धक्के देकर मारकर बाहर निकालूं, खुद अपने आप मेरे घर से बाहर चले जाओ। फिर शिवा अपनी माँ को लेकर उस घर से बाहर निकलकर वह गांव के पीछे की तरफ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ, अब तो रामू काका ने भी राशन देने से मना कर दिया है। वह पैसे मांग रहे हैं और मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा। माँ, क्या करूँ मैं? बेटा, अब एक ही रास्ता है। तुम अपने बड़े भाई सुरेश के पास जाओ और उससे कुछ उधार ले आओ। हो सकता है अब उसका दिल पिघल गया हो और वह तुम्हें कुछ 1000 रुपये उधार दे, पैसे दे दे। और अगर वह तुम्हें पैसे उधार ना दे तो उसे बोल देना कि माँ ने तुम्हें एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। माँ तुम्हें कुछ बताना चाहती। फिर शिवा सुरेश से पैसे उधार लेने के लिए उसके पास जाता है। भैया, कल से घर में कुछ भी खाने को नहीं बना। माँ की तबीयत बहुत खराब है। आप मुझे कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। अरे तो मैं क्या तुझे खजाने का मालिक नजर आता हूं, जो तू मुंह उठाकर यहां चला आया? भाग जा यहां से, मेरे पास कुछ नहीं है तेरे लिए। और तू वापस क्या सोचकर आ गया, जब मैंने तुझे और मां को यहां से बाहर निकाल दिया था? अब मेरा तुम दोनों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। भाग जा यहां से। ऐसा मत कीजिए भैया, कम से कम आप माँ का तो सोचिए। उनका ख्याल रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। कम से कम आप उनकी दवाई और उनके खाने के लिए तो पैसे दे दीजिए। तू मुझे एक बात बता, काम चोरी तू करे और तेरे खर्चे सारे मैं उठाऊं? ना बाबा, ना, यह मुझसे नहीं होगा। मेरे पास तेरे ऊपर लुटाने के लिए फालतू के पैसे नहीं है। मैं कामचोर नहीं हूँ भैया, कोई मजदूरी ही नहीं मिल रही मुझे। मैं तो आध पैसों में मैं भी काम करने को तैयार हूँ, पर कोई काम ही नहीं देता। भगवान के लिए आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए भैया। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे तेरी औकात याद दिलानी पड़ेगी। ठीक है भैया, आप मुझे पैसे उधार मत दीजिए। लेकिन माँ ने आपको बुलाया था। माँ आपको कोई जरूरी बात बताना चाहती है। मुझे माँ की कोई जरूरी बात नहीं सुनना। तू चुपचाप यहां से चला जा, वरना मैं तुझे धक्के देकर यहां। अपनी बड़े भाई की ऐसी बात सुनकर शिवा थोड़ा उदास हो जाता है। सकता है माँ जमीन जायदाद और की कोई वहाँ बात से- करना चाहती हो, इसलिए आप जाइए। शिवा यह सारी बात अपनी माँ को बताता है। तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटा, हम भूखे रह लेंगे, गरीबी में गुजारा कर लेंगे। मैं बिना दवाई के भी रह लूंगी, लेकिन आज के बाद तू सुरेश से बिल्कुल भी बात मत करना। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि अब तक उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, लेकिन अभी भी उसका घमंड चूर नहीं हुआ। आप तो रह लोगी माँ, पर मुझसे आपकी यह हालत देखी नहीं जाती। इतनी कोशिश करता हूँ कि कोई मजूरी मिल जाए, पर मुझे कोई काम ही नहीं देता। माँ, रोज थक हार कर घर आ जाता हूँ और जब मैं आपको ऐसी हालत में देखता हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है माँ। जानती हूँ, मैं तू मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। तेरा मन भी सच्चा है। उस सुरेश की तरह तेरे मन में लालच नहीं है। शायद तू वह कर सकता है जो आज तक कोई और नहीं कर पाया। क्या मतलब माँ? मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरी बात ध्यान से सुन। दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए किसी को भी यह बात पता नहीं चलनी चाहिए, और सुरेश को तो अब बिल्कुल भी नहीं। यह सुनकर जहाँ शिवा भी चौंक गया, वहीं बाहर से खड़ा खड़ा सुन रहा सुरेश गुस्से में भर गया। अच्छा, मुझसे छुपा लो, लेकिन सब पता चल जाएगा मुझे। पर ऐसा भी क्या है जो मां मुझे नहीं बताना चाहती?
खैर, सुनता हूं मैं इनकी बात ध्यान से। सारा धन एक खुफिया जगह पर छुपा दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, यह आज तक कोई नहीं जा पाया। वह मरते मरते तेरे पिताजी को गुप्त धन के बारे में बता कर गए थे। फिर तेरे पिताजी भी अपना कारोबार बढ़ाने के लिए उस धन की तलाश में निकले। उसके बाद वह उस धन को ना तो ला पाए और ना ही खुद जिंदा वापस आ पाए। पर पिताजी कैसे गए? और अब वह धन कहाँ पर है? अपने गांव के पास जो कालपी गांव के खतरनाक जंगल में एक गुफा के अंदर है। यह सुनकर शिवा बहुत खुश हो जाता है। अरे तो माँ, आपने इतने सालों से ये बात हमसे छुपाकर क्यों रखी? आपने पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में? क्योंकि मैं तुम्हारे पिताजी को उस धन की वजह से खो चुकी थी और मैं तुम दोनों भाइयों को नहीं खोना चाहती थी। और उस धन को लाना इतना आसान नहीं है। आज तक जो भी उस धन की तलाश में गया है, या तो वह मरकर लौटा है या फिर लौटा ही नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम वह धन ला सकते हो। अगर ऐसा होता है तो हमें कभी भी उस घमंडी सुरेश के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और मैं इस धन के बारे में तुम दोनों को बताना चाहती थी, लेकिन सुरेश अपने घमंड की वजह से नहीं आया। कोई बात नहीं। ठीक है माँ, मैं यहाँ से 2 दिन बाद निकल जाऊंगा। उससे पहले मैं आपके खाने पीने का थोड़ा इंतजाम करूंगा। उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। बेटा हो तो तेरे जैसा, जो खुद से पहले मेरे बारे में सोचता है। और बाहर से यह सब सुनकर सुरेश हंस पड़ा। हाथ तो तुम्हें मेरे सामने फैलाना ही पड़ेगा, क्योंकि शिवा तो 2 दिन बाद जाएगा। मैं शिवा से पहले ही वह धन ले आऊंगा। उसके बाद तो तुम्हें मेरे सामने हाथ फैलाने ही पड़ेंगे, और मैं भी तुम्हें दान पुण्य समझकर दे दूंगा। सुरेश वहां से अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर सुरेश सारी बात अपनी पत्नी रिंकी को बता देता है। देखिए जी, पता नहीं क्यों मन बहुत बेचैन सा हो रहा है। हमारे पास जितना धन है मैं उसमें ही खुश हूँ। आज आप कहीं मत जाइए। अरे भाग्यवान, धन दौलत जितनी भी होती है उतनी कम होती है। आज तो मैं नहीं रुकूंगा। तू समझा ले अपने मन को। ठीक है, चल अब मैं चलता हूं। इतना बोलकर वहां से चला जाता है। धन तो मुझे भी बहुत प्यारा है, लेकिन आज अचानक मेरे पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे बहुत अजीब सा डर लग रहा है। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। एक तरफ शिवा जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेच रहा था और अपनी माँ के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर रहा था। और उधर सुरेश गुप्त धन की तलाश में उस जंगल में पहुंच जाता है। यह जंगल कितना सुनसान सा है, पर दोपहर में भी कितना डरावना लग रहा है, मानो वर्षों से यहाँ कोई आया ही नहीं हो। फिर सुरेश आगे चलता रहता है और सुरेश को चलते चलते रात हो जाती है। मैं सुबह से इस जंगल में चलता ही जा रहा हूं, पर इस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, और अब तो बहुत थक भी गया हूं। अरे वह क्या, वहां तो रोशनी नजर आ रही है। लगता है वहां कोई रुकने की जगह होगी। आज रात में वहीं रुक जाता हूं। ऐसा कहकर सुरेश उस झोपड़ी के पास जाता है और झोपड़ी के अंदर देखने लगता है। तभी वहां एक लंबा चौड़ा अजीब सा दिखने वाला आदमी आ जाता है। भाई साहब, मैं एक मुसाफिर हूं। मुझे यहाँ ठहरने की जगह मिल जाएगी क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी। ये मेरी ही झोपड़ी है, तुम आज रात यहाँ रुक सकते हो। शुक्रिया भाई तुम्हारा। फिर वह आदमी सुरेश को देखकर अपने मन में सोचता है, वाह, नया शिकार, वो भी इतनी आसानी से। इंसानी खून पिए तो काफी दिन हो गए। आज तो इस इंसान का खून पीकर मजा ही आ जाएगा। अरे क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफी देर से चल रहे हो, इसलिए तुम बहुत थक चुके हो। इसीलिए तुम थोड़ी देर मेरी झोपड़ी में आराम करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। ऐसा कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। यह आदमी तो बड़ा ही अजीब सा है, और यह इस जंगल में अकेला कैसे रहता है? जरूर दाल में कुछ न कुछ काला है। मैं
एक बार इसका पीछा करके देखता हूँ। फिर सुरेश उसका पीछा करने लगता है। तभी सुरेश ने जो देखा उसे देख सुरेश के होश उड़ जाते हैं। ये क्या, इसने तो इतना बड़ा जानवर पकड़ के उसका खून पी लिया। ये तो एक आदमखोर है। मुझे यहां से भागना होगा, वरना ये मेरा भी खून पी जाएगा। यह देख सुरेश डर कर वहां से सरपट भाग जाता है। वह देखते ही देखते वह जंगल पार कर लेता है और एक गुफा के सामने पहुंच जाता है। जंगल तो पार हो गया लगता है। यह वही गुफा है जिसके बारे में माँ ने बताया था। जरूर धन इसी गुफा में होगा। मुझे अंदर जाना चाहिए। फिर सुरेश गुफा में चला जाता है, लेकिन गुफा में जाते ही उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। यहां तो दो रास्ते हैं। एक में पूरा अंधेरा है और एक रास्ते में उजाला आ रहा है। जरूर गुप्त धन उजाले वाले रास्ते में ही होगा। ऐसा सोचकर सुरेश उजाले वाले रास्ते में चला जाता है, लेकिन तभी वह एक कुएं में गिर जाता है। ये क्या हो गया? मैं तो इस कुएं में गिर गया। यहां तो मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं है। हे भगवान, मेरी मदद करो। सुरेश लगातार चिल्लाता रहा। 2 दिन ऐसे ही बीत गए और सुरेश भूख प्यास के कारण तड़पने लगता है, पर उसे बचाने वहां कोई नहीं आया। अब तो उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी और उधर शिवा अपनी माँ के खाने पीने का बंदोबस्त करके अपने सफर के लिए निकल गया। चलते चलते वह उस जंगल में पहुंच गया। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। मुझे यहाँ सुबह से चलते चलते रात हो गई, लेकिन रास्ते में मुझे कोई भी नहीं मिला। अरे वो क्या, वहां से रोशनी आ रही है। जरूर वहां कोई ना कोई होगा। फिर शिवा उस झोपड़ी के पास जाता है, तभी वहां वह आदमखोर आ जाता है। सुनो भाई, मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम इंसान मुझे मूर्ख समझते हो ना। 2 दिन पहले भी एक इंसान ने मुझे चकमा दिया था और यहां से भाग गया। क्या तुम उसे ही ढूंढने आए हो? लेकिन अब मैं तुम्हें उसे नहीं ढूंढने दूंगा। अब मैं तुम्हारा खून पीकर मेरी प्यास बुझाऊं। फिर शिवा अपने मन में सोचता है, कहीं वह मेरे भैया तो नहीं है? कहीं ये आदमखोर सच तो नहीं कह रहा? क्योंकि मैंने भैया को 2 दिन से गांव में नहीं देखा। कहीं भैया मेरी और माँ की बातें सुन लिए हो और यहाँ गुप्त धन की खोज करने आ गए हो। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। क्या सोच रहा है इंसान? आज तो तेरा खून पीकर ही मेरी प्यास को बुझाऊंगा। उसे देखकर शिवा डरकर खुद से बोला। अब इसका क्या करूं? इसके चंगुल से कैसे निकलूं? कोई तो बहाना सोच शिवा, वरना धन की चाह में आज तू इसकी खुराक बन जाएगा। सोच, कुछ तो सोच शिवा। अरे हाँ आदमखोर भाई साहब, आपको मेरा खून पीकर क्या मिलेगा? मैंने तो वैसे ही कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, तो मेरे अंदर खून की एक बूंद भी नहीं है। तू क्या मुझे मूर्ख बना रहा है? अरे आदमखोर भाई, आप इतने होशियार हो। आपको कोई कैसे मूर्ख बना सकता है? मैं तो आपका ही भला सोच रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा था कि मैं जंगल से कुछ फल फूल तोड़कर खा लेता हूँ ताकि मेरा खून बन जाए, फिर आप मेरा खून पी लेना। मैं तो वैसे ही मेरी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। कम से कम आपका तो पेट भर जाएगा। ठीक है, पर थोड़ा जल्दी आना, मुझे बहुत प्यास लग रही है। फिर शिवा वहां से सरपट भाग लेता है। वह भी भागते भागते उस गुफा के सामने पहुंच जाता है। उस आदमखोर से तो बच गया। अब मुझे सुरेश भैया और गुप्त धन को ढूंढना है। ये वही गुफा है जिसके बारे में माँ ने बताया था। जरूर गुप्त धन इसी गुफा के अंदर होगा। फिर शिवा उस गुफा में चला जाता है। यहाँ 2 रास्ते हैं, एक उजाला आ रहा है और एक में अंधेरा है। जीवन में हमेशा अंधकार के बाद ही उजाला आता है, तो मुझे इस अंधेरे वाले रास्ते पर जाना चाहिए। शिवा उस अंधेरे रास्ते पर चला जाता है। वह थोड़ा आगे चलते ही उस रास्ते में उजाला हो जाता है और चलते चलते शिवा एक बाबा के पास पहुंच जाता है। वहां एक बाबा ध्यान लगाए बैठे थे। बाबा, आप कौन है? तो तुम आ ही गए। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। क्या मतलब बाबा?
मैं समझा नहीं, मैं तो यहाँ गुप्त धन की खोज करने आया हूँ। मैं सब जानता हूँ बेटा, वही धन जो तेरे दादाजी ने छुपाया था। लेकिन बाबा, आपको कैसे पता कि मेरे दादाजी ने कोई गुप्त धन छुपाया था? काफी वर्षों पहले की बात है। मैं यहाँ तपस्या कर रहा था, तभी तुम्हारे दादाजी यहाँ आए और उन्होंने कहा कि मेरा यह धन संभाल कर रखो, क्योंकि इस धन की वजह से लोग मुझे मारना चाहते हैं और मेरी इस दौलत को हड़पना चाहते हैं। इसीलिए मैं यह धन आपके पास रखना चाहता हूं। तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो, इसीलिए तुम यहां तक पहुंच पाए। अब तुम अपना सारा धन अपने साथ लेकर जा सकते हो। फिर बाबा अपनी शक्ति से गुफा में रास्ता बना देते हैं। ले जाओ बेटा तुम्हारा धन। बहुत बहुत धन्यवाद बुआ, पर मुझे इस धन से अलग भी कुछ चाहिए। मेरे भैया इस धन के लालच में यहाँ आए थे, अभी तक वह वापस नहीं लौटे। मैं उनको भी अपने साथ वापस लेकर जाना चाहता हूँ। वैसे तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ। जो भी यहाँ लालच में आया है वह जिंदा लौटकर वापस नहीं गया। और तुम्हारा बड़े भाई सुरेश ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, फिर भी तुम उसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। भाई के प्रति ऐसा प्रेम देखकर मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम उसे अपने साथ लेकर जा सकते हो। फिर बाबा अपनी शक्ति से सुरेश और शिवा को अपने घर पहुंचा देते हैं। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो सोच रहा था कि मैं जिंदा लौटकर कभी वापस नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैंने तुम्हां और माँ के साथ बहुत गलत किया। जब तुम मेरे पास मदद मांगने आए तो मैंने तुम्हें वहां से भी भगा दिया, माँ को भी भला बुरा कहा, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। तुम मुझे माफ कर दो मेरे भाई, आज से अपन सब साथ ही रहेंगे अब। अरे आप मेरे बड़े भाई हो, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। माँ, मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो माँ। कोई बात नहीं बेटा, मेरे दोनों बेटे सही सलामत लौट आए। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली प्यारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका अपना चैनल शिवानी टून्स, जहां हर कहानी में छिपा है एक जादू और सीख।